हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय तथा साहित्य परिचय। और ये इंटर क्लास का है, पर इसमें ज़्यादातर साहित्य परिचय पूछा जाता है। पर आपको लिखना है साहित्य परिचय पूछा जाएगा तो उसमें जीवन परिचय हेडिंग भी डालनी है। ये मैं इस हिसाब से लेके आई हूँ। अगर आपसे जीवन परिचय पूछ लिया जाए तो आप जितना मैं जीवन परिचय में लिखूँगी उतना ही आपको जीवन परिचय में लिखना है। अगर आपसे साहित्य परिचय पूछा जाता है तो मैं आपको सही जीवन परिचय में कितना लिखना है ये मैं आपको बता दूंगी। अब शुरू करते हैं जीवन परिचय। आप सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। मैंने जिस तरीके से लिखा है आप वैसे ही लिखेंगे। जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक ग्राम की जगह नगर हो गया है, तो इसलिए आप ज़्यादातर नगर ही देखेंगे। पुरानी वाली बुक में आपको ग्राम मिलेगा, पर आपको नगर ही लिखना है। निजामाबाद को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। नामक नगर में 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी, ये ब्लैक से लिखेंगे पूरा जैसे ही मैंने लिखा है, में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। पिता का नाम और माता का नाम दोनों ही ब्लैक पेन से लिखेंगे। भोला सिंह के बड़े भाई पंडित ब्रह्म सिंह ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे, यानी कि उपाध्याय सिंह के जो पिता थे उनके बड़े भाई का नाम है पंडित ब्रह्म सिंह। इसको अभी ब्लैक पेन से लिखेंगे। हरिऔध जी की प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं की देख रेख में हुई। जो पढ़ाई की थी उन्होंने अपने ताऊ के ही देख रेख में की थी। मैट्रिक परीक्षा, यानी कि मैट्रिक है, इसका मतलब है आपका कि हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद यह काशी के कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजे गए, किंतु अस्वस्थता के कारण पढ़ा ना सके। स्वयं अध्याय से इन्होंने हिंदी, साहित्य, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निजामाबाद के मैट्रिक स्कूल में लगभग 3 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। तत्परांत ये कानूनगो हो गए। सन 1909 ईस्वी में इन्होंने मैं लिखना भूल गई हूँ। इन्होंने सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अतिथि अध्यापन के रूप में कार्य किया। सन 1941 ईस्वी तक यह इसी पद पर रहे। इन्होंने आजमगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया और वहीं रहकर साहित्य सेवा में अपना जीवन लगा दिया। 16 मार्च सन 1947 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। इतना तो आपको जीवन परिचय में लिखना है, जब अगर आपका जीवन परिचय आता है तब। अगर साहित्य परिचय पूछा जाए तो आप साहित्य परिचय में जीवन परिचय हेडिंग पहले डालेंगे, उसके बाद आप यहाँ से लेके ओनली यहाँ तक लिखेंगे कि इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था। इसके बीच से एक आध लाइन आप और डाल सकते हैं, जैसे कि इन्होंने स्वयं अध्याय से हिंदी साहित्य, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। एक आध लाइन और उठा लो जिससे बड़ा हो जाए, और बाकी फिर साहित्य हेडिंग डालेंगे साहित्य परिचय। ये साहित्य परिचय में मैंने जितना लिखा है आपको साहित्य परिचय में इतना सभी लिखना है। ज़्यादातर मैं शॉर्ट करके लेके आई हूँ, आप इससे ज़्यादा छोटा करेंगे तो पेपर में भूल जाएंगे। हरिऔध जी हिंदी के स्वभाव कवि और आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कविताओं में भाषा की विविधता दिखाई देती है। साथ ही इन्होंने हिंदी छंदों में भी नवीन छंद पद्धति की उद्भावना की। इनके काव्य में श्रृंगार और वात्सल्य रस छलकता है। इनकी रचनाओं में प्रमुख छंद
कवित्त, सवैया, मालिनी और मंत्रकांता हैं तथा प्रमुख कला अलंकार श्लेष्म, रूपक और उत्प्रेक्षा है। इन्होंने पद्य व गद्य दोनों में ही सफलतापूर्वक रचना की है। इनके द्वारा लिखा गया हिंदी खड़ी बोली में महाकाव्य प्रियप्रवास ने अपनी महाकाव्य ग्रंथ विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इतना आप लिखेंगे और इसके बाद आपको रचनाएं, चाहे जीवन परिचय हो चाहे साहित्य परिचय हो, रचनाएं सभी में लिखनी है। मैं जो इम्पोर्टेंट है वही रचना लिख कर लेके आई हूँ। रचनाएं महाकाव्य प्रियप्रवास, बैनई वनवास, मुक्तक काव्य में चौके चौपदे, चुपदे चौपदे, रस कलास, बोलचाल, पद प्रसून, कल्पलता, प्रेम पुष्पहार आदि। लोचनाएं ग्रंथ हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर वचनावली की आलोचना आदि। उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, प्रेम कांता और ये नाटक आ गया। आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आप ना लिखें। और इतना जितना मैंने शॉर्ट करके दिखाया है आपको, आप इतना ही याद करके जाएं और इसमें आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे।